नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथमो भागः के नवमः पाठः बालामृतम का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आपको आज के पाठ की ओर लेकर चलता हूँ। नवमः पाठः बालामृतम। नवा पाठ बालामृत अर्थात बच्चों के लिए अमृत। देखिए बच्चों, पहला श्लोक। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च नो नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, फल से लदे हुए या फल लगे हुए वृक्ष झुक जाते हैं। उसी प्रकार गुणिनो जनाः, गुणवान व्यक्ति विनम्र होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति गुणवान होते हैं वे भी झुकते हैं। यहाँ झुकने से तात्पर्य है विनम्र होना। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च नो नमन्ति कदाचन। सूखा वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी किसी के सामने नहीं झुकता है। फिर से एक बार इस श्लोक का अर्थ देखिए। फल से लदे हुए वृक्ष झुक जाते हैं, या वृक्षों में जब फल लगता है तो वह वृक्ष झुक जाता है। उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति भी झुकते हैं अर्थात विनम्र होते हैं, किंतु सूखा वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी किसी के सामने नहीं झुकता है। दूसरा श्लोक। को अतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। कहता है कि को अतिभारः समर्थानां, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, जो शक्तिशाली व्यक्ति है, उसके लिए कोई भी चीज़ अधिक भारी नहीं होता। कहने का मतलब है जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है वह बोझ को भी या भारी वस्तु को भी बड़ी आसानी से उठा लेता है। उसके लिए कोई भी सामान भार नहीं होता है, बोझ नहीं होता है। किम दूरम व्यवसायिनाम, जो व्यापारी लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है, क्योंकि व्यापार के सिलसिले में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पड़ता है। को विदेशः सविद्यानां, विद्या से युक्त व्यक्तियों के लिए अर्थात विद्वानों के लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है, कोई भी जगह अपरिचित नहीं होता है। वे जहाँ जाते हैं वहीं अपनी विद्या के बल पर सभी लोग उनके अपने हो जाते हैं। इसीलिए उनके लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है। और प्रिय वचन बोलने वालों के लिए कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता है। एक बार फिर से संक्षेप में देख लीजिए। सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए कुछ भी भारी नहीं होता। व्यवसायियों के लिए या व्यापारी के लिए कोई भी जगह दूर नहीं होता। विद्वानों के लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता। और प्रिय वचन बोलने वालों के लिए कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता। तीसरे श्लोक पर आते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं, सभी जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात्,
तदेव वक्तव्यम, तो वैसा ही बोलने में, वचन में दरिद्रता क्यों? फिर से देखिए, जब प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो वैसी वाणी अर्थात प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, अर्थात प्रिय वचन बोलना चाहिए। चौथा श्लोक, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, और अविद्यस्य कुतो धनम, विद्याहीन के पास धन कहाँ, जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, और धनहीन के पास मित्र कहाँ, और अमित्रस्य कुतः सुखम, और मित्रहीन के पास सुख कहाँ। अर्थात आलसी व्यक्ति के पास विद्या नहीं होता है, विद्याहीन के पास धन नहीं होता है, धनहीन के पास मित्र नहीं होता है, और मित्रहीन को सुख नहीं होता है। पांचवा श्लोक, हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणेहि किम प्रयोजनम। हाथ का आभूषण दान करना है, कंठ अर्थात गले का आभूषण सत्य वचन को बोलना है, श्रोत्र मतलब होता है कान, कान का आभूषण शास्त्रों की बातों को सुनना है। भूषणेहि किम प्रयोजनम, तो फिर आभूषणों की क्या जरूरत। फिर से एक बार देखिए, हाथ का आभूषण दान करना है, गले का आभूषण या कंठ का आभूषण सत्य वचन बोलना है, कान का आभूषण शास्त्रों में कही गई बातों को सुनना है, तो फिर आभूषणों की क्या जरूरत। अंतिम श्लोक इस पाठ का, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, यह अपना है, निज मतलब अपना, परो वा इति, या पराया है, यह अपना है वह पराया है। गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना, ऐसी गिनती, ऐसी सोच छोटे हृदय वाले लोग रखते हैं, या ऐसी सोच छोटे हृदय वाले लोगों की होती है। जबकि उदार चरिता नाम, जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं, वे संपूर्ण पृथ्वी के लोगों को ही अपना कुटुंब समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं। एक बार संक्षेप में फिर से देख लीजिए, यह अपना है या पराया है, या फिर ऐसे कहिए, यह अपना है वह पराया है। ऐसी गणना या ऐसी सोच छोटे हृदय वाले लोग करते हैं, जबकि उदार चरित्र वाले लोग संपूर्ण पृथ्वी के लोगों को ही अपना परिवार समझते हैं। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। बड़े ही सुंदर सुंदर श्लोक थे। देखिए, सबसे पहले शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ को आप ध्यान से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अभ्यास में। कह रहा है सबसे पहले कि उच्चारण इसका करने, तो उच्चारण में कर देता हूँ। शुष्क वृक्षाश्च प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति वक्तव्यम श्रोत्रस्य भूषणेः प्रयोजनम परो वेति लघुचेतसाम वसुधैव उदारचरितानाम और कुटुंबकम। अब कह रहा है पाठांतर्गतान सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। जो श्लोक है इसका आप सुर में उच्चारण कीजिएगा, इसका आप अभ्यास कीजिएगा। अब इसमें मिलाने के लिए कह रहा है, मैचिंग करना है। तो नमन्ति फलिनो वृक्षा, उसका किया हुआ है नमन्ति गुणिनो जना। उदार चरिता नाम तु, इसका हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। को विदेशः सौविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम। और हस्तस्य भूषणम दानम
सत्यम कंठस्य भूषणम। 5वें प्रश्न पर आता हूं। इसमें कह रहा है उत्तर लिखने कीदृशाः वृक्षाः नमन्ति। इसका लिखिएगा फलिनः वृक्षाः या फलिनः वृक्षाः नमन्ति। के नो नमन्ति तो शुष्क वृक्षाः नो नमन्ति। जंतवः केन तुष्यन्ति तो प्रियवाक्य प्रदानेन। आप लिखिएगा प्रियवाक्य प्रदानेन जंतवः तुष्यन्ति या जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। कस्य भूषणम शास्त्रम तो श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम। केषां कृते वसुधा एव कुटुंबकम। इसका लिखिएगा उदार चरितानां कृते वसुधा एव कुटुंबकम भवति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 6ठा प्रश्न। हाँ, इसमें कह रहा है समान अर्थ वाले शब्द को मिलाना है। पर्यायवाची सखा, इसका हो जाएगा मित्रम। हस्तस्य करस्य, श्रोत्रस्य कर्णस्य, वसुधा धरा, मूर्खस्य अविद्यस्य। विलोम पदानि ऑपोजिट इसको मिलाना है तो हस्तस्य, इसका हो जाएगा पादस्य। हस्तस्य मतलब हाथ का, पादस्य मतलब पैर का। उदार चरिता नाम, इसका होगा क्रूर चरिता नाम। विद्या अविद्या, विदेशः स्वदेशः, समर्थाः असमर्थाः। 8वें में कह रहा है ये जो चक्र दिया हुआ है इससे आपको वाक्य बनाना है। तो बन जाएगा, वैसे तो आपको ये खुद प्रयास करना चाहिए, आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए मैं बता ही देता हूँ। सह मधुरम गायति, सह हस्तेन कार्यम करोति, सह पादाभ्याम तीव्रम चलति, सह मित्रेण सह गच्छति, सह शत्रून् ताड़यति, सह पित्रोः वंदनम करोति और सह पाटलिपुत्रस्य नृपः आसीत्। तो बच्चों, आज का पाठ निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही उपदेशात्मक, बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक थे। तो जब आपको आज का पाठ अच्छा लगा ही है तो कृपया इसे आप लाइक अवश्य करें, कमेंट करें एवं इसे अपने साथियों के मध्य शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य कर लें। अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को मेरी ओर से, मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।